इस वीडियो में मैं एलसीडी के बारे में बात करूंगा। इस बार हम लिक्विड क्रिस्टल पर थोड़ा अधिक ध्यान देंगे। जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले है और इसका उपयोग अधिकांश प्रवेश स्तर के उपकरणों पर किया जाएगा और मूल रूप से आज बाजार में अधिकांश उपकरणों में किया जाएगा। यह इस तथ्य के कारण है कि एलसीडी बहुत लागत प्रभावी है। एलसीडी अपने ओएलईडी आधारित समकक्षों की तुलना में निर्माण के लिए काफी सस्ते हैं। एलसीडी इन बुनियादी घटकों से बने होते हैं, तो आइए पिक्सेल पर झूम करके करीब से देखें। हमने पहले ही इस बारे में बात की है कि प्रत्येक पिक्सेल में मुख्य रूप से 3 रंग होते हैं, लाल, नीला और हरा, जो मिलकर रंग चक्र पर हर दूसरे रंग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन इस पर गौर करें, जब आप 3 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो आपको मूल रूप से सफेद मिलता है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक सफेद रंग में 3 प्राथमिक रंग होते हैं। यदि आप उन्हें अलग करने या उन्हें सफेद से फिल्टर करने का कोई तरीका ढूंढ सकते हैं। यही प्रमुख कारण है कि अधिकांश एलसीडी डिस्प्ले में सफेद बैकलाइट होगी। सैमसंग द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ क्वांटम डॉट मॉडल को छोड़कर जो नीले रंग का उपयोग करते हैं, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि उनमें क्वांटम डॉट्स शामिल हैं, जिनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। बैकलाइट आमतौर पर सफेद एलईडी बल्बों का एक गुच्छा होता है और इन बल्बों का उपयोग मुख्य रूप से स्क्रीन के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किया जाता है, जिसके बाद आपको डिफ्यूजर मिलता है। डिफ्यूजर का मूल काम रोशनी को नरम करना है ताकि आप मूल रूप से व्यक्तित्व को न देख सके स्क्रीन से बल्बों की। डिफ्यूजर मूल रूप से स्क्रीन के हर हिस्से में प्रकाश को समान रूप से फैलाता है, इसलिए आपके पास बस एक सादे सपाट सफेद सतह होती है। तो अब हमारे पास एक समान रूप से वितरित सफेद प्रकाश स्रोत है। इसके बाद आपको लिक्विड क्रिस्टल मिलेगा, जो प्रकाश और फिल्टर के बीच में है। जो मुख्य रूप से पिक्सेल बनाते हैं वे रंग फिल्टर होते हैं, और रंग फिल्टर जो करता है वह सफेद रोशनी प्राप्त करता है और उसमें से एक विशेष रंग चुनता है। इसलिए जो लाल उप पिक्सेल आप देखते हैं वह मूल रूप से सफेद रोशनी के लिए एक लाल फिल्टर होता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप सफेद प्रकाश पास करते हैं उस फिल्टर के माध्यम से रोशनी, यह मूल रूप से लाल को चुनता है, और फिर आपके पास नीला फिल्टर होता है, और फिर आप हरे रंग का प्रकाश फिल्टर है जो मूल रूप से पिक्सेल बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण घटक लिक्विड क्रिस्टल है। लिक्विड क्रिस्टल वह है जो उपपिक्सेल बनाने वाले प्रत्येक रंग फिल्टर से गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। लिक्विड क्रिस्टल तरल की ध्रुवीयता को बदलकर इसे अधिक पारदर्शी या अधिक अपारदर्शी बनाता है। उस विशेष उपपिक्सेल के पीछे लिक्विड क्रिस्टल जितने अधिक पारदर्शी हो जाते हैं, उससे गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता उतनी ही अधिक होती है। लिक्विड क्रिस्टल जितना अधिक अपारदर्शी होता है और अंधेरा हो जाता है, उस विशेष उपपिक्सेल के माध्यम से उतनी ही कम रोशनी प्रवाहित होगी। इसलिए लिक्विड क्रिस्टल परत में लिक्विड क्रिस्टल मूल रूप से ध्रुवीयता को समायोजित करके प्रत्येक उपपिक्सेल के लिए प्रकाश तीव्रता विनियमन का काम करता है, जिसका अर्थ है कि स्क्रीन को काला दिखाने के लिए लिक्विड क्रिस्टल को पूरी तरह से अपारदर्शी होना होगा। यह एलसीडी डिस्प्ले के लिए एक बड़ी चुनौती लेकर आया है, क्योंकि 100% तक प्रकाश को अवरुद्ध करने के लिए लिक्विड क्रिस्टल पूरी तरह से अपारदर्शी नहीं होते हैं। इसलिए प्रकाश की कुछ छोटी मात्रा अभी भी सब पिक्सेल तक पहुंचने के लिए लिक्विड क्रिस्टल से होकर गुजरेगी। एक भूरे रंग जैसा एहसास दे रहा है जो पूरी तरह से काला नहीं है, कुछ ऐसा जिसे हम फॉल्स ब्लैक कहना पसंद करते हैं। ओएलईडी से मिलने वाले वास्तविक ब्लैक के विपरीत आप देखते हैं कि ओएलईडी एक प्रकाश बल्ब की तरह पिक्सेल को पूरी तरह से बंद कर सकता है, इसलिए यह पूरी तरह से काला है। लेकिन एलसीडी बस लिक्विड क्रिस्टल को अपारदर्शी और गैर पारदर्शी बना देगा। इसलिए थोड़ी मात्रा में प्रकाश अभी भी गुजरेगा, जो हमें स्थानीय डिमिंग के नव प्रवर्तन की ओर ले जाता है। स्थानीय डिमिंग वाले टीवीएस में स्क्रीन के उन क्षेत्रों में विशिष्ट बैकलाइट को बंद करने की क्षमता होती है जहां काला दिखाया जा रहा है। इसलिए लिक्विड क्रिस्टल से कोई प्रकाश नहीं गुजर रहा है और वह
भूरे रंग का एहसास वास्तव में काला हो सकता है, जिसका अर्थ है कि टीवी को ऐसा करना होगा यह जानने के लिए कि स्क्रीन पर क्या प्रदर्शित हो रहा है। लगातार ट्रैक करें कि कहां अधिक रोशनी की आवश्यकता है और कहां कम रोशनी की आवश्यकता है, जिससे बैकलाइट पैनल स्वयं स्क्रीन की तरह व्यवहार करता है और प्रकाश के पैटर्न बनाता है जो टीवी पर प्रदर्शित होने वाले रंग के समान होता है, जिसे आप अधिकांश मिनी टीवी विज्ञापनों और विज्ञापनों तथा इस जैसे उत्पाद शो को यहां देखें। फिर भी व्हाइट लाइट से विशिष्ट रंगों को फिल्टर करने से वास्तव में अच्छा डिस्प्ले मिल सकता है, लेकिन यह उतना उत्तम रंगीन डिस्प्ले नहीं देगा जितना आपको ओलिड में मिलेगा, क्योंकि ओलिड मूल रूप से ओप पिक्सल से सीधे रंग दे रहा है, जबकि एलसीडी मूल रूप से व्हाइट लाइट से एक विशेष रंग को फिल्टर कर रहा है। इसलिए यदि आप ओएलईडी डिस्प्ले के बगल में एक एलसीडी डिस्प्ले रखते हैं तो आपको रंग निष्ठा में स्पष्ट अंतर दिखाई देगा और अंतर ओएलईडी कहीं अधिक रंगीन होगा, जबकि एलसीडी कुछ हद तक सफेद जैसा दिखाई देगा, या जैसे कि यह धुल गया है, क्योंकि यह मूल रूप से प्रकाश को फिल्टर कर रहा है। जब आप स्क्रीन पर थोड़ा दबाव डालते हैं तो एक एलसीडी डिस्प्ले भी इस स्याही जैसा एहसास देता है। स्याही जैसी चीज जो आप स्क्रीन पर देखते हैं वह तरल क्रिस्टल है। यदि आप इसे पर्याप्त दबाव देते हैं तो यह फैल सकता है, और ऐसा ही होता है स्क्रीन के उस क्षेत्र को नष्ट करने के लिए। अब इसे स्क्रीन पर लाखों छोटी कोशिकाओं में गुणा करें और आपका डिस्प्ले आपके सामने है। एलसीडी उपकरणों का उपयोग करने का प्रमुख लाभ यह है कि आप अपनी स्क्रीन को आसानी से बदल सकते हैं, क्योंकि एलसीडी का निर्माण करना आसान है और उनके ओलेड समकक्षों की तुलना में कीमत सस्ती है।